जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। जयकार बोल मेरे श्री। संसार के अंदर ये देखा जाता है कि हर एक इंसान अपना कोई मित्र बनाता है, संगी बनाता है, साथी बनाता है, ताकि किसी भी समय, विपत्ति के समय और कोई भी किसी शत्रु से मेरी रक्षा कर सके। और इसी उद्देश्य से आप देखते हैं कि आज के शुभ दिन बहनें भी अपने भाई की कलाई पर रक्षा बांधती हैं, केवल इसी मकसद को लेकर के, ऐ भ्राता आप मेरी कष्ट के समय सहायता करना, मुसीबत के समय मेरी सहायता करना। लेकिन सबसे बड़े जो जीव के शत्रु हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए हम श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की पावन चरण कमल के अंदर आए हैं, उन शत्रुओं से केवल वक्त के महापुरुष ही बचा सकते हैं। संसार के जो संगी हैं, साथी हैं, मित्र हैं, उनके बारे में गुरबाणी के अंदर एक कथन आया है कि प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों सब जग फांदियो, को काहू को नाही। सुख में आन बहु मिल बैठत, रहत चहु दिसी घेरे, विपत परी सब ही संग छाडत, को न आवत नेरे। घर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रही संग लागी, जब ही हंस तदी एक आया, प्रेत प्रेत कर भागी। यह विधि को व्यवहार बनियो है, जांसो ने लगायो, अंत बार नानक बिन हरजी, को काम न आयो। संसार के जो संगी हैं, साथी हैं, जिनको अपना ये मित्र समझता है, वो सुख के समय तो साथ हो जाते हैं, लेकिन जब कभी की विपत्ति होती है तो किनारा कर जाते हैं। लेकिन वक़्त के महापुरुष जिनकी शरण में गुरुमुख जन आते हैं, उनकी वो जिम्मेदारी लेते हैं, लोक की जिम्मेदारी भी लेते हैं और परलोक की जिम्मेदारी भी लेते हैं। वो लोक के भी रक्षक हैं और परलोक के भी रक्षक हैं। जैसे मैंने पहले शाम के समय सत्संग के अंदर बतलाया कि रक्षा किसकी करते हैं, जो उनकी आज्ञा और मौज के अंदर चलता है। मुझे याद है कि एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने एक बार अपने पावन वचनों के अंदर ये फरमाया था कि जो भी गुरुमुख हमारी आज्ञा और मौज के दायरे के अंदर चलता है, हम उसकी लोक के अंदर भी रक्षा करेंगे और परलोक के अंदर भी रक्षा करेंगे। और जो गुरुमुख हमारी आज्ञा के दायरे के अंदर नहीं रहता, तो साफ साफ ये वचन फरमा दिया कि वो जाने और काल और माया जाने, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो कितना ये महापुरुष बात पर जोर देते हैं कि हमें केवल सतगुरु की आज्ञा और मौज के अंदर रहना है, और संसार के अंदर कोई भी जीव का साथी नहीं, संगी नहीं। आपने महाभारत का इतिहास सुना होगा कि जिस समय द्रौपदी को दुशासन की सभा के अंदर लाया गया अपमानित करने के लिए, तो द्रौपदी ने देखा कि मुझ पर ये भारी विकट का समय है, अब मेरी कौन सहायता करे। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वहां बैठे हुए थे, भीष्म पितामह जैसे, सबकी तरफ जो है द्रौपदी ने निहारा, लेकिन किसी ने भी उस समय सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो बाद में उसने सोचा कि मेरी रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को याद किया। जैसे ही भगवान को याद किया तो भगवान वहां प्रकट हो गए और
साड़ियों के थान वहां पर ले आए। तो द्रौपदी ने जब ये देखा कि भगवान कृष्ण महाराज मेरी आज्ञा मेरी रक्षा के लिए आए हैं, तो विश्वास हो गया कि भगवान ही मेरी इस समय रक्षा कर सकते हैं। लेकिन उस समय द्रौपदी ने भगवान को संबोधित किया कि भगवान आपने देरी क्यों लगा दी, मैं कितने समय से आपको याद कर रही थी। तो भगवान ने फरमाया कि आपने हमें तार तो भेजी है, टेलीग्राम भेजी है, लेकिन उसमें एड्रेस क्या था, द्वारकावासी भगवान शीघ्र आओ, मथुरावासी भगवान शीघ्र आओ। द्वारका और मथुरा से चलकर समय तो लगता ही है, अगर आप ये याद करती कि घट घट वासी भगवान जल्दी आओ तो हम शीघ्र प्रकट हो जाते। तो केवल वक्त के महापुरुष ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और उन्होंने ही केवल माया को ठगा हुआ है। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि माया तो ठगनी भई, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को आदेश। इस माया ने सारे संसार को ठगा हुआ है, लेकिन वक़्त के महापुरुष, वक़्त के सतगुरु जो धुरधाम को छोड़ करके हम जीवों की रक्षा करने के लिए ही आए हैं, तो उन्होंने उस ठग को भी ठग दिया है। इसे लिखा है कि उस ठग को, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को आदेश। जिस ठगनी को वक़्त के महापुरुषों ने भी ठग लिया है, तो हम उस महापुरुषों के चरणों में नमस्कार करते हैं और उनके चरणों में जो है धन्यवाद करते हैं। तो ये जीव का केवल एक ही फर्ज है कि आज का जो शुभ पर्व हम मना रहे हैं, हम सब गुरुमुखों का केवल एक ही कर्तव्य रह जाता है, हर समय सतगुरु की आज्ञा का ख्याल रखें, सतगुरु के ध्यान को अपने हृदय में बसाए, सतगुरु के चरणों के साथ अपनी सुरती को जोड़ दे। अगर सतगुरु के चरणों के साथ सुरती जुड़ी है और सतगुरु की आज्ञा के अंदर जीव रहता है, तो सतगुरु जो है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि जो गुरुमुख जन भक्ति के 5 नियमों की पालना करता है, हम उसके जिम्मेदार हैं। यहाँ पर भी जिम्मेदार हैं और परलोक के अंदर भी जिम्मेदार हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि अपने जीवन के अंदर सतगुरु की आज्ञा का मनन करते हुए अपना कल्याण करना है, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। और आज के परम पावन दिवस, शुभ दिवस रक्षाबंधन के त्योहार की एक बार फिर मैं सब गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री।